बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कुछ बॉर्डर्स के ऊपर एलानात हैं, कुछ फजाई हुदूद से मुतल्लिक खबरें हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को पहली टक्कर के अंदर कैसे शिकस्त दी है, कैसे उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा है, ये खबरें हैं। आगाज करते हैं बॉर्डर से। जो अटारी सेक्टर है, जो वाहगा वाला है, जो लाहौर के करीब है, वहां पे इंडियन फोर्सेस की जानिब से मुसलसल गुरुद्वारों से, मंदिरों से एलानात करवाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है शहरियों से कि आप जल्द अज जल्द जो गंदम की कटाई है उसको मुकम्मल करें, जिसका मतलब है कि उनको अंदाजा है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन या व्हाट्स नेक्स्ट। तो एक तो खबर ये है। इसके अलावा दूसरा मैटर ये है कि उससे हट के कुछ और इलाके हैं। मिसाल के तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, जैसे रात जहां पे फायरिंग हुई, अखनूर का इलाका है, सांबा कठो का इलाका है। वहां पे जो मुत्तसिल देहात हैं, इंडियन फोर्सेस ने वहां पे अपने लोगों को, जो ज़ाहिर है उनके लोग तो नहीं है, जो जिन पे कब्जा किया हुआ है, जो मकबूजा कश्मीर के बहादुर शहरी हैं, उनको कहा है कि आप इन इलाकों को या इन जगहों को खाली कर दें। एक खबर हो गई ये। दूसरी खबर यह है कि आप जानते हैं कि 28 से 30 तारीख तक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से लाहौर के जो कुछ रूट्स हैं उनको बंद किया हुआ था, फजाई हुदूद को। अब इतलात ये है कि पाकिस्तान ने एक नया फ्रेश नोटम जारी किया है और अभी इन रूट्स के ऊपर जो एयर ट्रैफिक है वो मजीद कुछ दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। 30 तारीख से लेकर 2 मई तक जो इस्लामाबाद और लाहौर के हवाले से रूट्स थे वो इतलात है कि उसी तरह से सस्पेंड रहेंगे, चीजें नहीं चलेंगी। उससे हटके आज एक गैर मामूली काम था और वो कुछ स्कर्दू और उन इलाकों को लेके था। गिलगित और स्कर्दू के हवाले से बताया गया है कि चूंकि वहां पे भी कुछ खदशा मौजूद है कि इंडिया वहां पे भी कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, तो आज लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से या किसी भी जगह से अंदरूने मुल्क जो तमाम परवाजें गिलगित और स्कर्दू की जाने वाली थी, उन तमाम परवाजों को ऑपरेट करते हुए आज उनको मना कर दिया गया है या उनको रोक दिया गया है कि आज वो परवाजें नहीं जाएंगी या उस पूरे सिलसिले को, उस रूट को मुअत्तल किया गया है। और इब्तदाई तौर पे जो मेरे पास इत्तलात हैं उसकी जो वजूहात हैं वो सिक्योरिटी की बनाई गई हैं या सिक्योरिटी की वजूहात बताई गई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी गड़बड़ हो कि कुछ खदशा। उसके अलावा पाकिस्तान ने जो अपना एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस है उसको मजीद हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया है और उसकी जो सर्विलेंस है वो बढ़ा दी है। वो क्यों बढ़ाई है? वो अंदरूने मुल्क का मसला नहीं है, वो बैरूने मुल्क से मसला है कि तमाम वो फॉरेन फ्लाइट्स जो हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, जो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर आती हैं, उनके हवाले से मॉनिटरिंग बढ़ाने का ऑर्डर दिया गया है कि अगर कोई सस्पिशियस किस्म का अगर कोई जहाज कोई पाकिस्तान के अंदर आना चाहता है, तो अगर कोई ट्रांजिट परवाज है जिसने जाना कहीं और है, पाकिस्तान की वो एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं, तो बताया गया कि उस सिलसिले में भी मजीद इकदाम किए गए हैं कि कोई ऐसा इम्कान जो है वो नहीं होना चाहिए ताकि चीजें उस हवाले से ना हो। फिर बॉर्डर के ऊपर आज वाघा अटारी के ऊपर कुछ और चीजें हुई हैं जो पाकिस्तान के वहां पे इंडिया के अंदर ऑफिशियल से जो वापस आना चाहते थे और इंडिया रुकावटें डाल रहा था, जिसकी पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता वहां पे शिकायत भी की है। इतलात ये है कि वो आज वाज़े तौर पे इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं और उसके साथ ये भी इतलात है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के अंदर थे, क्योंकि टिट फॉर टैट है, आप हमारे लोगों को रोकेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके लोगों को ऐसा फ्रीली जाने दें। तो अगर पाकिस्तान के लोगों को आने दिया गया है तो जाहिर है हमें कोई वो शौक नहीं है इंडियन डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान में रखने का। तो जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके मुतालिक बताया गया है कि वो भी आज जो वाघा अटारी बॉर्डर है वो क्रॉस करके वहां पे चले गए हैं। अब ये तो हो गई एक सूरत हाल। दूसरी सूरत हाल ये है कि मोदी आज सुबह सवेरे से वहां पे कुछ चीजें करता हुआ दिखाई दे रहा था और हमें नजर आ रहा था कि चीजें वहां पे किस किस्म की चलती हुई दिखाई दे रही हैं और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो वहां पे होती हुई दिखाई दे रही है। और मोदी ने आज बहुत ज्यादा जो मीटिंग्स हैं वो वहां पे की हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आज मीटिंग्स क्या थी, दिल्ली के अंदर क्या चलता रहा है और वहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहले आज मोदी ने सुबह सवेरे इनकी जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी के ऊपर, उसकी मीटिंग चेयर की और ये मीटिंग मोदी की रिहायशगाह के ऊपर हुई। उसमें बताया गया है कि होम मिनिस्टर अमित शाह मौजूद था, राजनाथ सिंह मौजूद था, इनका जो एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर है वो मौजूद था और दीगर फॉरेन मिनिस्टर भी इनकी मौजूद थी, सिक्योरिटी एडवाइजर भी मौजूद था और बताया गया कि और भी जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो उस हवाले से मौजूद थे। अब जैसे ही ये सिक्योरिटी वाली कमेटी जो है वो खत्म हुई है तो उसके बाद अब इतलात ये है कि इंडिया ने जो इनकी कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स की है
उसका इजलास भी बुलाया है और उस इजलास को भी मोदी ने चेयर किया है। तो कैबिनेट की दोनों कमेटी, सिक्योरिटी की भी और जो पॉलिटिकल अफेयर्स की है, वो मीटिंग भी हो गई है। और उस मीटिंग के बाद हमें चूंकि बताया गया था कि मोदी जो है वो कैबिनेट को भी चेयर करेगा। और उसके अलावा जो इनकी कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स है, यानी आप 3 कमेटी जो है, एक सीएसएस, सीसीएस जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीईए यानी जो कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन जो 3 कमेटीज है उनका इजलास हुआ। उसके बाद उसकी जो कैबिनेट मीटिंग है, यानी इंडियन कैबिनेट है, उसका इजलास हुआ जो कि खत्म हो गया। उसके बाद अब वहां पे सूरत हाल ये है कि इनकी कैबिनेट के आज फैसले क्या हुए हैं। उस हवाले से बताया गया कि मोदी की रिहाइशगाह के इन इजलासों के बाद वहां पे 3 बजे इन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान के हवाले से बताएंगे कि हमने क्या चीजें की हैं। तो अब इतलात ये है कि वो 3 बजे वाला फैसला डिले में डाला गया है और बताया गया नहीं जी, वो 4 बजे वो ऐलान किया जाएगा और वो 4 बजे बताएंगे कि आया उनके अंदर क्या फैसले हुए हैं। तो चले हम 1 घंटा वेट कर लेते हैं। मेरे पास इतलात ये है कि अगर इंडिया से आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो गालिबन जो पाकिस्तान है वहां पे भी एक हाई लेवल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका इम्कान है। लेकिन यहां पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि इंडिया धड़ाधड़ मीटिंग्स कर रहा है। आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग आपने की और उसके बाद आप चुप कर गए, तो उसकी वजूहात क्या है? इस हवाले से आज चले गवर्नमेंट को तो छोड़ दे, अपोजिशन को तो छोड़ देते हैं। इमरान खान ने रात जो स्टेटमेंट दी उनके अकाउंट से भी जारी हुई, मेरे ख्याल है कौमी लीडर की वो थी। लेकिन अब तो इवन अपोजिशन को छोड़े, गवर्नमेंट के अपने लोग कह रहे हैं कि भाई अगर इंडिया में कोई जमाती कॉन्फ्रेंस हो सकती है तो आप क्यों नहीं कर रहे, और फौरी तौर पर करें। और करने के अलावा जो है आप अपने लोगों को इस बारे में ब्रीफ करें और अपने लोगों को एतमाद में लें। इस हवाले से हुआ क्या कि सबसे पहले जो ख्वाजा साद रफीक हैं, जो जाहिर है कि इस गवर्नमेंट के मेंबर हैं, वो उनके मुतालिक बताया जा रहा है कि गालिबन वो जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के हो सकते हैं। उन्होंने आज बाज़ाब्ता मुतालबा किया और उन्होंने कहा जो हुकूमत है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान इंडिया तनाज़े के हवाले से जो अपोजिशन है उसको फौरन एतमाद में ले और अपोजिशन भी गैर मशरूत तावन की उनका मुझे तवक्को है। बिल्कुल अपोजिशन शामिल होगी। इमरान खान अगर खुल के कह रहे हैं तो उसके बाद अपोजिशन कौन सी रह गई है? तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका हंगामी इजलास बुलाया जाए, वहां पे हुकूमत और अपोजिशन मिल के जो गैर जानिबदार तहकीकाती कमीशन है उसके हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसका इयादा किया जाए और कहा जाए भारत से और कि हम उसके लिए तैयार हैं। दूसरा, जो जाफर एक्सप्रेस इन्होंने वाकया किया है, उस जाफर एक्सप्रेस वाकये के जो शवाहिद हैं वहां हाउस में रखे जाएं और दुनिया के सामने रखे जाएं और दुनिया को बताया जाए कि ये चीजों को कैसे कर रहे हैं। लेकिन अब उस हवाले से जो एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इनके राफेल तैयारे जो इन्होंने फ्रांस से लिए और वो पाकिस्तान के लिए लिए गए थे, वो पहली टक्कर के अंदर पिट गए हैं। मैंने आपको रात बताया, सुबह बताया कि सारी रात इंडियन तैयारे पाकिस्तान की फजा के करीब कोशिश करते रहे, एफर्ट करते रहे कि हम कुछ करें ताकि जी हम चीजों को अपने तौर पे प्रेशराइज कर सके। लेकिन इतलात ये है कि रात को इंडिया ने जो पहली अटेम्प्ट की, उस अटेम्प्ट के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ा है और इन्होंने रात को मकबूजा कश्मीर के अंदर अपने 4 तैयारे उड़ाए जो राफेल तैयारे थे और कोशिश ये थी कि पाकिस्तान के हवाले से वो ये हरकत करना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स जो थॉरो प्रोफेशनल फोर्स है, हमें उस पर फख्र है, हम अपनी फोर्स के साथ खड़े हैं, उन्होंने फौरी तौर पे उनको डिटेक्ट किया, निशानदही की और उसके बाद जब पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे सामने आए तो वो जो राफेल तैयारे हैं वो न सिर्फ बौखलाहट का शिकार हुए बल्कि इतलात के मुताबिक स्पीड डबल की और वहां से भागने में आफियत जानी। तो आप अपने कद से बड़े पंगे लेते ही क्यों हैं? असल सवाल तो ये। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।